Assalamu alaikum class, good morning. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English workbooks, पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे हमारे पास सबसे पहले है नाउन, वर्ब्स एंड आर्टिकल्स. आपको याद होगा मैंने आपको जो अभी आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर था या थर्ड लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन्स, वर्ब्स और आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा था. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं. एंड अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन. और अ वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन शो करते हैं. सम नाउन्स, वर्ब्स एंड आर्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम द पैसेज बिलो. कुछ नाउन्स, वर्ब्स और आर्टिकल्स पैसेज में से मिसिंग हैं. चूज़ सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं. आपने उनमें से सूटेबल वर्ड्स फाइंड करने हैं, चूज़ करने हैं और उनको अपनी अप्रोप्रिएट प्लेस पे पुट करना है. फाइन, देख लेते हैं. पिपी वॉज लीविंग द शिप टू स्टार्ट डैश एडवेंचर. अब देख लें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लैंक के बाद वर्ड है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए वॉवल है, तो हम क्या करेंगे, एन. पिपी वॉज लीविंग द शिप टू स्टार्ट एन एडवेंचर. पिपी डैश टू थिंग्स. पिपी डैश दो चीज़ें. अब पिपी ने रखी होंगी दो चीज़ें, तो पिपी टुक टू थिंग्स विद हर फ्रॉम द डैश. पिपी ने अपने, पिपी देखें, पिपी वॉज लिविंग फ्रॉम शिप ना, पिपी शिप को छोड़ रही थी, तो पिपी ने अपने साथ दो चीज़ें रखी. कहाँ से रखी? शिप से रखी ना, तो हमने क्या किया, विद हर फ्रॉम द शिप. अ लिटिल डैश whose name was Mr. Nilsson. Mr. Nilsson किसका नेम था? मंकी का. A little monkey whose name was Mr. Nilsson and a big dash full of gold pieces. और एक बड़ा डैश जो कि गोल्ड के पीसेस से, यानी कि सोने के पीसेस से, टुकड़ों से भरा हुआ था. अब क्या चीज़ सोने के टुकड़ों से भरी हुई होगी? आप सारे अपने बॉक्स के अंदर चेक करें. मंकी भी नहीं भरा हुआ हो सकता, पिपी भी नहीं हो सकता, शिप तो वो ऑलरेडी लीव कर रही थी. स्टूड का मीनिंग होता है खड़ा होना. दा भी नहीं हो सकता, टुक भी नहीं हो सकता, वॉक्ड भी नहीं हो सकता. वेव्ड का मतलब होता है हाथ हिलाना. एन भी नहीं हो सकता, आ भी नहीं हो सकता. तो हमारे पास कौन सा वर्ड रह गया? सूटकेस. A little monkey whose name was Mr. Nilsson and a big suitcase full of gold pieces. The sailors dash upon the deck. Sailors dash upon the deck. डेक के ऊपर, यानी जो कश्ती थी, जहाज़ था, बहरी जहाज़ था, उसके ऊपर, डेक के ऊपर, डेक कहते हैं उसका जो सबसे ऊंचा सिरा होता है, उसके ऊपर खड़े हो गए. अब खड़े, उसके ऊपर क्या हुआ? वहाँ पे खड़े ही हुए होंगे ना, इसके अलावा तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है. उसके ऊपर चलने की तो जगह है नहीं. द sailors stood upon the deck and waved. Pippi held the suitcase. The sailors stood upon the deck and waved Pippi. उन्होंने, सेलर्स जो है वो डेक पे खड़े हो गए और उन्होंने पिपी को हाथ हिलाया और उसको गुड बाय कहा. पिपी हेल्ड द सूटकेस टाइटली. पिपी ने सूटकेस को तेजी मजबूती से पकड़ा. एंड वॉकड ऑफ विथ मिस्टर निल्सन ऑन हर शोल्डर. और मिस्टर निल्सन को अपने कंधे पर बिठा के वो वहाँ से चल दी, यानी कि वॉक ऑफ कर गई. ठीक है. अब हमारे पास नीचे बेटा दी हुई हैं, द नाउन्स आर, द वर्ब्स आर, द आर्टिकल्स आर. आपने इस जो पूरी छोटी सी स्टोरी पढ़ी है, इसके अंदर से आपने नाउन्स, वर्ब्स और आर्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं. नाउन कौन से होते हैं? शख्स, जगह या चीज़ का नाम. मंकी भी नाउन है, पिपी भी नाउन है, शिप भी नाउन है, सूटकेस भी नाउन है. ठीक है. वर्ब कौन से होते हैं? किसी चीज़, काम का करना. हमारे पास कौन कौन से वर्ब्स हैं? वेव्ड, वॉक्ड, ये स्टूड, ये हमारे पास वर्ब्स हैं. ठीक है. और आर्टिकल्स क्या है हमारे पास? आ, एन और द. आर्टिकल्स तो हमारे पास तीन ही होते हैं, आ, एन, द. ये सब आपने, नाउन्स को आपने इसकी लाइन में लिखना है, वर्ब्स को आपने इनकी लाइन में लिखना है और आर्टिकल्स को उनकी अपनी लाइन में लिखना है. मैंने बता दिए हैं, लिखे नहीं हैं, लिखने आपने खुद हैं. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आ जाए. नेक्स्ट पेज नंबर 3. यूजफुल वर्क, प्रोफेशन, हु, दैट, लॉस. टॉक अबाउट व्हाट दीज पीपल आर डूइंग. आप ज़रा बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं. सबसे पहले देखें अपनी फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है. कोई लड़की है जो अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रही है, कुछ टाइप कर रही है. सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है? कोई बंदा है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है. थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है? कोई टीचर हैं जो टीच कर रही हैं. फोर्थ पिक्चर में कोई नर्स हैं जो कि इंजेक्शन लगा रही हैं. फिफ्थ पिक्चर में कोई आर्टिस्ट हैं जो कि पेंटिंग पेंट कर रहे हैं. और सिक्स्थ पिक्चर में हमारे पास एक बॉक्सर हैं जो कि फाइटिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है. राइट सेंटेंसेज लाइक दिस. अब आपने सेंटेंसेज जो राइट करने हैं वो कुछ इस तरह से राइट करने हैं. अ टाइपिस्ट इज समवन हु टाइप्स. जैसे देखें, टाइपिस्ट को, आपकी फर्स्ट पिक्चर में क्या है? एक लड़की है जो टाइप कर रही है ना, तो टाइप, कोई ऐसी लड़की या लड़का या कोई ऐसा शख्स जो टाइप कर रहा हो उसको टाइपिस्ट कहते हैं. तो हमने इस तरह राइट करने हैं कि अ टाइपिस्ट इज समवन हु टाइप्स. टाइपिस्ट वो शख्स होता है जो टाइप करता है. ठीक है. इसी तरह सेकंड पिक्चर में देखें,
कौन है? एक ड्राइवर है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है. सो अ ड्राइवर इज समवन हु ड्राइव्स. ठीक है. थर्ड पिक्चर में देखें, एक टीचर है जो टीच कर रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अ टीचर इज समवन हु टीचेस. ठीक है. फोर्थ पिक्चर में नर्स है. अ नर्स इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ पेशेंट्स. फिफ्थ पिक्चर में आर्टिस्ट है. एन आर्टिस्ट इज समवन हु मेक्स ड्राइंग्स, हु मेक्स पेंटिंग्स. ठीक है. और नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्चर है, लास्ट पिक्चर है, उसमें हमारे पास एक बॉक्सर है. अ बॉक्सर इज समवन हु फाइट्स. बॉक्सर वो शख्स होता है जो फाइट करता है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू वी कॉल दीज पीपल. हम इन लोगों को क्या कहते हैं? अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड. वो शख्स जो ब्रेड बेक करता है उसको हम क्या कहते हैं? बेकर. अ पर्सन हु सेल्स टिकट ऑन अ बस, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर. अ पर्सन हु सेल्स फिश, उसको हम क्या कहते हैं? फिशरमैन. फाइन. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, राइट सेंटेंसेस अबाउट दीज थिंग्स, फॉलो द एग्जाम्पल. आपको देखिए एक रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, उसके बारे में जो सेंटेंस लिखा है वो कुछ इस तरह राइट करके दिया है. अ रेफ्रिजरेटर इज समथिंग दैट कीप्स फूड कोल्ड. रेफ्रिजरेटर वो चीज़ होती है जो कि फूड को कोल्ड रखती है. नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है क्लॉक की. राइट. तो हम उसके बारे में क्या राइट करें? अ क्लॉक इज समथिंग विच टेल्स अस टाइम. नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास बैट और बॉल की. अ बैट इज समथिंग चिल्ड्रन प्ले विद. बैट एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे खेलते हैं. ठीक है. आ जाए पेज नंबर 4 पे. पेज नंबर 4 पे अब हमारे पास आती है एक ट्रिकी चीज़, हुज और हुज. देखिए बेटा, स्पेलिंग दोनों के डिफरेंट हैं, साउंड दोनों की सेम है, दोनों को हम हुज ही पढ़ते हैं, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है. WHOSE हुज इज अ वर्ड लाइक विच, दैट और हु. हुज एक ऐसा वर्ड है जिस तरह विच, दैट और हु, जिसका मतलब है जिसके. ठीक है. आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, मैं कहती हूँ कि ये बैग आशिर का है, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं अगर ये पूछती हूँ कि ये बैग किसका है, तो मैं बोलूँगी कि हुज बैग इज़ दिस. ठीक है. ये किसका बैग है. ठीक है. इसी तरह मैं अगर बोलूँ कि सुमेराज हाउस इज़, नहीं ये एग्जाम्पल तो नहीं बनती. अभी ज़रा नीचे देखें, आपके पास हु इज़ WHO'S है हमारे पास, तो उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है हु इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग हु इज़ और हु एज. ठीक है. WHO'S को भी हम हुज ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है हु इज़ और हु हैज़. ठीक है. हुज, WHO हुज का मतलब है पोजेसिव फॉर्म. ठीक है. पोजेसिव फॉर्म मतलब क्या होगा कि इट इज़ यूज्ड टू शो ओनरशिप और एन एसोसिएशन. ये किसी चीज़ की ओनरशिप बताता है कि ये किसकी है और ये इसका ओनर कौन है, ये किस शख्स की है, और ये किस बंदे के साथ, ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. और हुज जो है अपोस्ट्रोफी वाला, उसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है हु इज़ और एक होता है हु एज. ठीक है. अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप वो वीडियो देखें, उससे आपको थोड़ा समझ आएगी. अब बेटा आप ये देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस हमारे पास, क्या है? हुज कार आर वी टेकिंग. यानी कि गाड़ी में के बारे में पूछा जा रहा है कि किसकी गाड़ी है, यानी कि किसी शख्स की है ना, तो इसके ओनर के बारे में पूछा जा रहा है ना. तो WHOSE हुज जो है, ये वाला जो वर्ड है, ये किसी की चीज़ की ओनरशिप के बारे में बताता है, उसके बारे में, मतलब ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ होता है. ठीक है. और ये किसी चीज़ की ओनरशिप के बारे में कि ये किसका है, किसी चीज़ की पोजेशन के बारे में कि ये किसकी चीज़ है, उसके बारे में आपको बताता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हुज कार आर वी टेकिंग, हम किसकी गाड़ी लेके जा रहे हैं. अब गाड़ी किसी शख्स की है ना, तो हुज कार, किसकी गाड़ी, तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी किसकी है, ये कौन से ओनर की है, इसका मालिक कौन है. तो हुज जो है WHOSE हुज, ये आपको किसी चीज़ के ओनर या आप ओनर के बारे में बताता है, किसकी ओनरशिप के किसकी ओनरशिप में है, किसकी मलकियत है, या फिर ये किसकी पोजेशन में है, किसके पास है. ठीक है. अब देखें, ही इज़ समवन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट. वो ऐसा शख्स है जिसकी राय में
जिसकी राय की मैं इज़्ज़त करता हूँ। अब राय यानी कि किसी ने कोई आपको राय दी है, आपको कोई ओपिनियन दी है, आपको कोई मशवरा दिया है, तो वो उसने दिया है ना, किसी शख्स ने दिया है, तो वो किसी की पोजीशन है, ठीक है। किसी ने आपको अपना मशवरा दिया है, तो आप उसके लिए हुज़ का वर्ड यूज़ करेंगे, आप उसमें अपॉस्ट्रोफी वाला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अब वो तो हो गया WHOSE हुज, ठीक है। वो तो आपको किसी की पोजीशन के बारे में बताता है कि ये किसकी मलकियत है या ये किसके पास है या किसकी ओनरशिप है। यानी कि आपको जब सेंटेंस के अंदर ये पूछना पड़े कि ये किसकी है, ठीक है, या मतलब किसी की चीज़ के बारे में बताना पड़े कि ये फलाने की है, तो आप उसके लिए हुज WHOSE वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं अपॉस्ट्रोफी वाले पे। अपॉस्ट्रोफी वाले के 2 मीनिंग्स हैं, एक है हु इज़ और दूसरा है हु हैज़, ठीक है। हु इज़ WHO और आगे है IS, हु इज़ एबल टू आंसर द क्वेश्चन, कौन है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, कौन है, ठीक है। इज़ का मतलब तो है होता है ना, और हु का क्या मतलब होता है, कौन, कौन है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है। तो जब आपने सेंटेंस के अंदर कौन है का वर्ड यूज़ करना हो, आपने किसी के बारे में पूछना हो कि ये शख्स कौन है, हु इज़ दिस मैन, ये बैग किसका में तो नहीं आएगा, हु इज़ एबल टू आंसर द क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकेगा, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, हु इज़ अपॉस्ट्रोफी वाला WHO, हु अपॉस्ट्रोफी S, ठीक है। और इसी तरह आपने अगर कहीं पे पूछना हु हैज़ डन द रीडिंग, किसने रीडिंग की है, आपने अब ये किसी की पोजीशन नहीं है, ठीक है। रीडिंग किसी ने कर भी ली तो वो किसी की मलकियत तो नहीं है ना, तो आपने वहाँ पे पूछना है अगर किसी ने कि किसने ये कर ली है। आप क्लास में पूछते हैं कि किसने काम कर लिया है, कौन कौन आज होमवर्क करके आया है, तो आप वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, WHO अपॉस्ट्रोफी S, और उसमें हु इज़ नहीं होगा, वो हु हैज़ की सेंस में यूज़ होगा। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास हुज और हुज में डिफरेंस। अब आ जाते हैं हम अपनी बुक पे। यहाँ पे देखें आप, रीड दीज सेंटेंसेस। दिस इज द बॉय हुज फादर ओन्स अ फैक्ट्री। ये लड़का है जिसके अब्बू की एक फैक्ट्री है, ठीक है। जिसके अब्बू, अब पता चल रहा है कि ये उसके अब्बू हैं, ठीक है। शैला इज द गर्ल हुज हाउस इज नेक्स्ट डोर। शैला वो लड़की है जिसका घर साथ, मतलब हमारे हमसाए में है, ठीक है, साथ वाला घर है हमारा। शैला इज द गर्ल हुज हाउस इज नेक्स्ट डोर। शैला वो लड़की है जिसका घर हमारे हमसाए में है। अब देखें, आपने जिसका की सेंस के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया, हुज, WHOSE वाला, राइट। अब देखें, हनीफ इज द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। हनीफ बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो हु इज, ठीक है। अदनान इज द मैन हु हैज़ गॉट 12 डॉग्स। अदनान वो आदमी है जिसके पास 12 कुत्ते हैं। अब देखें, जिसके पास की सेंस में अगर यूज़ होगा तो हु हैज़ होगा, जिसके की सेंस में जो यूज़ होगा वो हुज, WHOSE हुज होगा, ठीक है। और कौन है की सेंस में जो यूज़ होगा या जो है की सेंस में जो यूज़ होगा वो हु इज़ वाला होगा, ठीक है। अब आ जाए नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स विद हुज और हुज, ठीक है। WHOSE और WHO अपॉस्ट्रोफी S में से आपने कोई एक चूज़ करना है। द पुलिस मैन हेल्प्ड द ओल्ड लेडी डैश पर्स वॉज स्टोलन। अब आप क्या कहेंगे, हु इज़ पर्स वॉज स्टोलन? नहीं, ये नहीं हो सकता। हु हैज़ पर्स वॉज स्टोलन? ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हुज पर्स वॉज स्टोलन, ये देखें। ही इज़ द मैन हुज ऑलवेज हेल्पफुल। वो आदमी है जिसके हमेशा मददगार है, नहीं, हुज WHOSE वाला है तो जिसके की सेंस में आता है, लेकिन वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ही इज़ द मैन हु इज़ ऑलवेज हेल्पफुल।
जो हमेशा मददगार रहता है। तो हु अपॉस्ट्रोफी एस आएगा और ये हु इज़ की सेंस में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, डैश द थीफ हु स्टोल द पर्स। अब आप यहाँ पे WHOSE अगर लगाते तो आपके पास सेंटेंस की सेंस कुछ यूँ बनती कि जिसके चोर जिसने पर्स चुराया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने क्या कहना है कि कौन है वो चोर जिसने पर्स चुराया। तो कौन है के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हु इज़। ठीक है, इसी तरह आगे देख लें, ही इज़ द मैन हु हैज़ टेकन lots of purses from old ladies. He is the man who has taken lot of purses from old ladies. ये वो आदमी है जिसने बहुत सारे पर्स लिए बूढ़ी औरतों से। जिसने की सेंस में यूज़ हो रहा है, जिसके की सेंस में यूज़ नहीं हो रहा, तो who has आएगा। Do you know whose purse he took last week? क्या तुम्हें मालूम है कि वो किसका पर्स पिछले हफ्ते लेकर गया। तो आपने यहाँ पे जिसका या किसका की सेंस में यूज़ करना है तो आप whose यूज़ करेंगे, WHOSE। और लास्ट है हमारे पास, आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीवन डैश गॉट अ फ्रेंड लाइक दैट। अब आपने whose नहीं आता, who has got a friend like that। I don't want to know anyone, मैं किसी ऐसे शख्स को जानना नहीं चाहता जिसका ऐसा दोस्त हो। तो जिसका की सेंस में आ रहा है तो who has got a friend like that, जिसके पास ऐसा दोस्त हो। ठीक है, नाउ राइट योर ओन सेंटेंसेज यूजिंग whose और whose। अब आपने खुद से सेंटेंसेज, आपको 2 सेंटेंसेज हैं, आपने उनको ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ WHOSE whose या फिर WHO'S। ये ईजी है। दिस इज सलीम, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग टेनिस। आप देखें बेटा, जो सेकंड सेंटेंस है हमारा उसमें है ही इज़, तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसमें इज़ आ रहा है तो आपको पता है कि ये हु इज़ वाला ही यूज़ होगा। दिस इज सलीम हु इज़ ऑलवेज प्लेइंग टेनिस। थर्ड वाला देखें आप, थर्ड वाले में है हमारे पास, द मैन स्पोक टू लतीफ़ा, शी हैज़ ऑलवेज वर्कड इन देयर हाउस। द मैन स्पोक टू लतीफ़ा तक तो ठीक है। शी हैज़, अब हैज़ वाला हमारे पास कौन सा वर्ड था जिसमें हैज़ यूज़ होता था, हु हैज़ वाला ना, WHO'S। तो हम क्या करेंगे, द मैन स्पोक टू लतीफ़ा हु हैज़ ऑलवेज वर्कड इन देयर हाउस। फाइन। अब आ जाए पार्ट नंबर 2 पे। हियर इज़ राहील, हिज फादर इज़ अ पुलिसमैन। अब जहाँ पे हमारे पास सेकंड सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन यूज़ होगा वहाँ पे हमारे पास WHOSE वाला हुज इस्तेमाल होगा। ठीक है, हिज आ रहा है, हिज एक प्रोनाउन है, तो आप क्या लिखेंगे, हियर इज़ राहील हुज फादर इज़ अ पुलिसमैन। राइट। और इसी तरह आपके पास है, द डॉक्टर वॉज हेल्पिंग अ मैन। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास क्या है, हिज लेग वॉज ब्रोकन। हिज भी हमारे पास प्रोनाउन है, तो हम क्या कहेंगे, द डॉक्टर वॉज हेल्पिंग अ मैन whose leg, WHOSE, whose leg was broken। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का वर्क। आज हमने पेज नंबर 2 और 3 और 4 अपनी वर्कबुक का किया है। आपने ये सारा काम अपनी वर्कबुक पर ही करना है, सोच समझ के करना है, लेक्चर को गौर से सुनना है और फिर वर्क करना है। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।